अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। सॉरी इस बार ब्लॉग बहुत लेट हो गया। असल में आरिस की तबीयत भी ठीक नहीं थी और ईद बाद फ़ौरन हस्बैंड चले गए चाइना, तो मैं अकेले ही ना पूरा यहाँ मैनेज कर रही थी। आज है ना मैं आप लोगों के साथ किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि इस व्लॉग को आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ देखें। अगर आपको पूरा किचन नहीं बल्कि एक छोटा सा स्पेस या एक छोटा सा कॉर्नर भी ऑर्गेनाइज करना है तो इस व्लॉग से आपको आइडियाज़ मिल सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। जो बल्कि आइटम्स है मेरे पास, जैसे कि ये 30 लीटर्स का कन्वेक्शनल माइक्रोवेव ओवन है, ये मैंने फ्रिज के साइड में रख दी हूँ। ये जो वुडन का चॉपिंग बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ख़राब हो चुका है। इसको मैं कटिंग चॉपिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन इसको मैं फेंकूँगी नहीं, एक बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको रीयूज़ करूँगी। मेरे पास जो आटा गूंदने की मशीन है ना, वो बहुत हैवी है और इसके नीचे रबर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग आसानी से आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख दी हूँ। इस आटा गूंदने की मशीन को मैं ऑलमोस्ट डेली यूज़ करती हूँ, लेकिन है ना इसे मैं बीच में नहीं रख सकती, कॉर्नर में ही रखना पड़ेगा, वरना जो है स्पेस काफ़ी ब्लॉक हो जाएगी। तो इस वुडन चॉपिंग बोर्ड में एक छोटी सी रिंग लगी हुई है, तो इस कॉर्नर से जब भी मुझे यूज़ करना होगा ना, मैं आसानी से इसे स्लाइड करके अपनी तरफ ले सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात कि इस काउंटर टॉप का जो मटेरियल है ना, वो स्क्रैच फ्री है, तो मुझे ना बहुत खुशी हुई थी ये जान के, क्योंकि ना काउंटर टॉप पे बहुत सारे स्क्रैचेस लग जाते हैं। इसे बस गीले कपड़े से पोंछ देना है और सारे स्क्रैचेस गायब। माइक्रोवेव ओवन के ऊपर एक छोटी सी किचन टॉवल रख के इस पर मैं वेइंग मशीन रखूँगी। एक्चुअली ज़ईम डाइट करता है ना, तो चावल चिकन वो हर चीज़ वेट कर करके खाता है, तो इसलिए ये बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए। और ये देखिए कितना क्यूट सा सॉल्ट एंड पेपर शेकर है। हस्बैंड जब पेरिस गए थे ना, तो वहाँ से लेके आए थे। मुझे इतना क्यूट लग रहा था, तो मैंने इसको अभी तक यूज़ ही नहीं करी हूँ, मतलब मैं इसे एज अ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। और ये जो लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी स्पेस बची थी ना, यहाँ पे मुझे मनी प्लांट लगाना है, बाद में जब मैं लेके आऊँगी तो लगाऊँगी। फ़िलहाल मैंने एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट रख दी हूँ वहाँ पे। और देखिए जो फ्रिज के साइड वाला कॉर्नर है वो पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब चलते हैं उस काउंटर टॉप पे जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं। जो मेरा 5 बर्नर का कुकिंग रेंज था वो तो मैंने अपने पुराने घर में छोड़ दी हूँ। यहाँ पे है ना स्मेग कंपनी का 5 बर्नर्स का कुक टॉप दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका एग्जॉस्ट ऑन करने के लिए जो ऊपर का पैनल है ना, वो सिर्फ सामने की तरफ खींच देना होता है। यहाँ पे स्पीड दी हुई है। ऑफ करने के लिए इस पैनल को बस पीछे पुश कर देना होता है। सबसे पहले ना मैं लेफ़्ट हैंड साइड वाले काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये जो वुडन स्टैंड आप देख रहे हैं, ये मैं तकरीबन 6 साल से यूज़ कर रही हूँ अपने पिछले घर में, और ये इतने अच्छे से अभी तक चल रहा था। लेकिन इत्तेफाक से जो मूवर्स एंड पैकर्स हम लोगों की शिफ्टिंग की है ना, तो उन लोगों से इसका एक डब्बा टूट गया, और यही नहीं काफ़ी चीज़ें डैमेज हुई हैं। इसकी जो स्पाइसेस की एक बॉटल है ना, उसमें चीरा लग गया है, जो कि वीडियो में विजिबल नहीं है। एनीवेज इसमें है ना मैं खड़े गरम मसाले और टी, शुगर एंड कॉफ़ी रखती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद थी। अब देखते हैं इसकी जो एक बॉटल टूटी है वो कितने दिन चल सकती है। किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना आप इस टाइप की ट्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेस यूज़ करने से आप इसके ऊपर जो भी सामान रखेंगे वो एकदम अच्छी तरह से हाईलाइट होगा और बहुत ही नीट लुक आएगी। इसके अलावा सफाई करने में भी बहुत आसानी रहती है, मतलब एक एक सामान अलग अलग से उठा के नहीं साफ़ करना पड़ता है, सिर्फ ट्रे खसका दिए और काउंटर टॉप को क्लीन कर दिए। मेरे पास जो पुराने घर का सामान था ना, ये सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल और सॉल्ट का जो बॉक्स था वो रख रही हूँ, और कुछ वुड एंड मार्बल के जो कटिंग बोर्ड्स हैं वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये पूरा कॉर्नर वाइट एंड वुडन फिनिशिंग में है। वाइट और वुडन फिनिशिंग जो है ना, वो हर किचन के साथ मैच हो जाता है। तो ये वाला कॉर्नर भी ऑर्गेनाइज हो गया है। इस पूरे काउंटर टॉप पे ना राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही प्लग पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 पिन प्लग लगा के केटल रखूँगी। ये वाला जो काउंटर टॉप है मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे कि खाना पकाते वक्त जो मिक्सर यूज़ होगा, फूड प्रोसेसर, चॉपर, केटल, ये सारी चीज़ें। तो ये जगह जो है ना ज़्यादातर खाली रहेगी। जो केटल का वायर है ना, उसको इस तरह से मतलब अच्छे से टाई कर दीजिए, तो वायर फैला नहीं रहेगा, तो एकदम नीट लुक आएगी। और केटल ऐसी चीज़ है जो डेली खाने में खाना बनाते वक्त यूज़ होती है, तो इसकी एक परमानेंट जगह होनी चाहिए काउंटर टॉप पे।
लास्ट ईयर जब मम्मी आ रही थी ना इंडिया से, तो मेरे लिए ये फ्रेम हुक लेके आई थी, लेकिन मैंने इसको अभी तक लगाई नहीं थी, ऐसे ही रखी थी। क्योंकि जो मेरे पुराने घर में टाइल्स थी ना वो टेक्सचर्ड थी, तो उस पर ना कोई भी चिपकाने वाला आइटम हम नहीं लगा सकते थे। और यहाँ पे तो पीछे आप देख रहे हैं ग्लास है, तो इस पर बहुत अच्छे से ना चिपक जाता है। तो मैंने सोचा कि लाओ अब इसको यूज़ करते हैं। कुकिंग करने के लिए ना मैं 2 तरह के ऑयल यूज़ करती हूँ, एक कॉर्न ऑयल और दूसरा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे लेना है क्योंकि वही ज़्यादा यूज़ होता है। इनको रखने के लिए ना मैं 500 ml की 2 ग्लास बॉटल्स यूज़ कर रही हूँ। और तेल की जो बॉटल है ना वो मेस फ्री होनी चाहिए, जब डालें तो बिल्कुल भी लीक ना हो, नहीं तो बहुत काम बढ़ जाता है। मुझे ये बॉटल्स बहुत पसंद आई, एक तो ये ड्रिप फ्री थी और दूसरा ना इनके साथ वुडन स्टैंड भी था, तो सेफ़ भी रहेगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी। इस काउंटर टॉप को थोड़ी सी जान देने के लिए मैं ग्रीनरी ऐड कर रही हूँ। तो एक ये आर्टिफिशियल प्लांट है जिसे मैंने पॉट होल्डर में डाल के रख दी हूँ। तो ये है इस कॉर्नर की फाइनल लुक। ये जो नाइफ़ का सेट है ना, ये भी मैंने इंडियन अमेज़ॉन से ही मंगवाई थी लास्ट ईयर, और ये जो येलो वाला नाइफ़ है ये मैंने यहीं दुबई से ली थी। तो मेरे पास जितने भी नाइफ़ सेट है ना, इनको मैं एक प्रॉपर प्लेस देना चाहती हूँ। तो हस्बैंड से कल बोल के ना इस वॉल पे मैंने मैग्नेटिक नाइफ़ होल्डर लगवाई थी। चाकू रखने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग वुडन नाइफ़ होल्डर रखते हैं काउंटर टॉप पे, और कुछ लोग जो है वो ड्रॉर्स में डाल देते हैं। तो मुझे ना ये जो वॉल पे मैग्नेटिक नाइफ़ होल्डर है ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इससे स्पेस भी बच जाती है काउंटर टॉप पे। और ये स्पैचुला होल्डर तो मस्ट है अपने किचन को मेस फ्री बनाने के लिए, तो वो मैंने एक प्लेस कर दी हूँ। तो राइट हैंड साइड वाला जो कॉर्नर है वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है, स्पेस भी काफ़ी है, एक ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल कॉर्नर। इस काउंटर टॉप को कंप्लीट कर रही हूँ मैं इस प्रिंटेड चॉपिंग बोर्ड से। और मेरे पास है ना एक आर्टिफिशियल ग्रेप्स रखा था, एकदम सुर्ख लाल कलर का। तो जो मेरा ब्लैक और ग्रे किचन है ना, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर्स ऐड करने की कोशिश करी हूँ। तो ये है इस काउंटर टॉप का कंप्लीट लुक। अब देखते हैं कि उस काउंटर टॉप को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए जहाँ पे सिंक है। यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है बर्तन धोते धोते। नीचे ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, वो डिश वॉशर के लिए दिया गया है, हमने अभी तक ख़रीदा नहीं है। मैंने ऑनलाइन ये फॉसेट मैट देखी थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। एक तो इतनी खूबसूरत सी प्रिंट भी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हाथ धोते हैं हम, बर्तन धोते हैं, तो बहुत ना पानी जमा हो जाता है, बार बार पोंछना पड़ता है। तो इस टाइप की जो मैट है ना, ये वाटर एब्जॉर्ब करती है और सिंक वाला जो एरिया है ना वो भी अच्छा दिखता है। और ये वाला जो सिलिकॉन मैट है ना, ये हस्बैंड ने पिछले साल मंगवाए थे, ऐसे ही बैठे थे ना ऑनलाइन, तो उनको ये अच्छा लगा था पुराने घर में, लेकिन वो मेरे किचन के साइज़ का था ही नहीं, तब से ये रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि लाओ इस घर में ट्राई करते हैं, और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। वो कहते हैं ना, जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वो वहीं यूज़ होगी। तो ये सिलिकॉन ड्राइंग मैट ये इसी घर के लिए बना था। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट जो है मेरे किचन सिंक के साइज़ का है। मैं अभी आपको दोनों फॉसेट मैट में ना डिफरेंस बताऊंगी कि कौन सा कैसे फंक्शन करता है और कौन सा सबसे ज़्यादा सही है हमारे किचन के लिए। पहले यहाँ पे मैं सोप डिस्पेंसर में सोप रिफ़िल कर देती हूँ। और ये जो सोप डिस्पेंसर है ना, ये मैंने पिछले पुराने वाले घर में ख़रीदी थी, और इत्तेफाक से देखिए ये मेरे ग्रे किचन में मैच कर गया। और देखिए ये ब्रश है सिंक वॉश करने के लिए, इसमें सोप डिस्पेंसर भी है और ये आता है होल्डर के साथ। ये तीनों चीज़ें मैंने अलग ही अलग ख़रीदी थी, लेकिन आज देखिए जब एक साथ रख रही हूँ तो एकदम मैच कर गया। और किचन में ना हैंड वॉश होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चिकन वॉश करते हैं, फ़िश, या कोई भी कभी मिर्चा वगैरह लग जाता है हाथ में, तो बार बार हाथ धोना पड़ता है, तो बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटा सा हैंड वॉश जो है वो भी मैं यहाँ साइड में रख दूँगी। मेरे पास एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट पोल्का डॉट की कप रखी थी, उस पर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रख दी हूँ। और ये होल्डर तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही कॉमन है। जो स्पंज हम यूज़ करते हैं उससे सारे बर्तन तो धुलाए नहीं जाते हैं, स्टील का स्क्रब भी यूज़ करना पड़ता है स्टील के बर्तन धोने के लिए। तो इसको है ना सिंक एरिया में मैं अंदर की तरफ रख दी हूँ,
ताकि ये स्टील का स्क्रब दिखे ना। अब चलिए देखते हैं दोनों फॉसेट मैट में डिफरेंस क्या है। ये जो प्रिंटेड वाला है ना, इसके ऊपर जैसे ही हम पानी डालेंगे एब्जॉर्ब तो कर लेगा, लेकिन इस मैट को सुखाने के लिए हमें एयर ड्राई करना पड़ेगा बार बार। और ये जो सिलिकॉन वाला मैट है, इस पे जब बर्तन धोते वक्त पानी का स्पिलेज होगा तो यहाँ पे एक जगह बनी हुई है जहाँ से सारा पानी सिंक में गिर जाएगा, और ये जो बाकी पानी है ये अपने आप सूख जाएगा, इसको हवा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो सिलिकॉन वाला मैट हस्बैंड ने मंगवाए थे वो ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छा, इस वाले घर में है ना, बर्तन सुखाने के लिए मतलब प्लेट, ग्लास, चम्मच, ये सब रखने के लिए ना मुझे इस टाइप का डिश रैक लेना पड़ा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि पुराने वाले घर में मेरे पास ना एक स्टील का रॉड था, बहुत बड़ा सा शेल्फ, तो उस पे है ना मैं सारे स्पैचुलास, कप्स और जितनी प्लेट्स थी वो सारे ही हैंग कर देती थी, तो बहुत आसानी होती थी, बर्तन भी जल्दी सूखते थे। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना दीवार दी गई थी ड्रिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ड्रिल करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप देख रहे हैं सब तरफ ग्लास ही ग्लास है, तो इसलिए मुझे ये डिश रैक लेना पड़ा। तो इसके दोनों साइड में ना मैंने ये स्पून होल्डर रख दी हूँ, और ये स्पून होल्डर जो है वो मेरे पुराने घर में लगा हुआ था, वही मैंने इसमें लगाई हूँ। बस ये डिश रैक मैंने नया ख़रीदी हूँ, और ये भी है ना 2 बार मैंने वापस करी, फिर फाइनली मुझे ये डिश रैक मिला जिसमें छोटी छोटी प्लेट्स भी अच्छे से आ जाती हैं, वरना जो दूसरा डिश रैक में लेके आई थी ना उसमें छोटी प्लेट्स गिर जाती थी। तो बड़ी मेहनत से मुझे ये वाला मिला है। और बड़े बर्तन सुखाने के लिए ना मैं इस टाइप के सिलिकॉन डिश ड्राइंग मैट का यूज़ करूँगी। आज से 10 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ किचन ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग में शेयर करी थी ये डिश ड्राइंग मैट। ये बहुत काम का है और बहुत ही अच्छा है इसका मटेरियल भी। सारे बर्तन जो हैं वो बहुत आसानी से सूख जाते हैं, और जब यूज़ में ना हो तो बस इसको रोल करके कैबिनेट में रख दिया। तो इस किचन से मैच करके मैंने एक और डिश ड्राइंग मैट ली हूँ। ये कुछ ग्रे और वाइट प्रिंट में है, और इसका ना मटेरियल इतना अच्छा होता है कि मतलब बर्तन रखते ही ना ये फ़ौरन सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो बड़े बड़े बर्तन हैं जैसे कुकर है, पतीली है, वो सब तो डिश रैक पे नहीं आ पाएंगे, तो वो सब मैं यहाँ रखूँगी इस पर। तो ये मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और फ्लोर मैट भी बहुत ज़रूरी होती है किचन के लिए, जैसे कभी पानी गिर गया या फिर कुछ, तो बहुत कीचड़ हो जाता है किचन में। तो ये जो सिलिकॉन मैट्स हैं ना ये बहुत काम की हैं, ये सेम डिश ड्राइंग मैट की तरह ही फंक्शन करती हैं। तो ये भी मैंने अपने किचन से मैच करके ये ख़रीदी हूँ नया, एक सिंक के पास रखी हूँ और एक कुक टॉप के पास। तो ये तो हो गया एक तरफ के काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो आप डोर देख रहे हैं ना, ये मेड रूम है, इसके साइड में ये है लॉन्ड्री रूम था जिसको हमने स्टोर रूम बना दिया है। और ये देखिए मेरे पास एक वुडन स्पैचुला था जो पुराना हो गया, तो उसको मैंने पेंट कर दी थी DIY। और अब ये वाला काउंटर टॉप जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये लास्ट काउंटर टॉप है। यहाँ पे देखिए हमने ये प्लग पॉइंट अलग से लगवाया है। इसमें किचन में ना सिर्फ 2 प्लग पॉइंट दिए हुए थे टोटल, इतने बड़े किचन में। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो फिर वो कहाँ लगेंगे, तो हस्बैंड से बोल के मैंने एक और प्लग पॉइंट लगवाई थी। और देखिए यहाँ पे ये प्लग पॉइंट दिया हुआ था इस तरफ, तो इससे कनेक्ट करके ना मैंने एक एक्सटेंशन डाली हूँ अलग से, जहाँ पे 3 पिन प्लग है, तो 3 चीज़ें यहाँ आसानी से कनेक्ट हो सकती है। ऐसे एक्सटेंशन सामने दिख रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हाइड करने के लिए ना मैंने एक गार्लिक का कंटेनर रख दी हूँ। ये टिन का है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर करी थी। ये भी मैंने इंडियन अमेज़ॉन से ही मंगवाई थी, मम्मी जब आ रही थी तो। इसके लेफ़्ट साइड पे ना मैंने मिलानो का वाटर प्यूरीफायर रखी हूँ। अगर आप कोई वाटर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसमें हॉट बॉइलिंग वाटर, नॉर्मल वाटर और कोल्ड वाटर तीनों ही ऑप्शन हैं, वो भी कंटिन्यूस फ्लो। तो आरिस के लिए ना हमने ये हॉट वाटर वाला ऑप्शन ऑफ़ किया है, चाइल्ड लॉक। ये जो कॉर्नर है ना मेरा वाटर स्टेशन है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रे और ग्लासेस रखूँगी। ये ट्रे ना बहुत खूबसूरत सी, अब की बार जब मैं गई थी 2 दिन के लिए ना बैंगलोर, तब मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाई थी, अम्मार की शादी में गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और ये 4 ग्लास का सेट भी है, बहुत खूबसूरत सा, स्टील का है अंदर और बाहर प्रिंटेड है।
तो वाटर स्टेशन के साइड में मैंने अपना राइस कुकर रखी हूँ। चावल मेरा डेली राइस कुकर में ही बनता है, तो इसको भी काउंटर टॉप पे ही मुझे रखना पड़ेगा। और सबसे कॉर्नर में जो है वो ब्रेकफास्ट कॉर्नर एक तरह से समझ जाइए वो बनेगा। यहाँ पे मैंने टोस्टर रखी हूँ, उसके साइड में है ब्रेड बॉक्स, और इसके साइड में है ना मैं सीरियल डिस्पेंसर रखूँगी। आजकल मेरे घर में ना अफ़ान और आरिज़ इन लोगों को मिल्क चोकोस खाने का बहुत ही शौक़ चढ़ा है, तो चोकोस के लिए भी कोई ना कोई डब्बा तो चाहिए ही। तो ये मेरे पास ना पहले से ही था पुराने वाले घर में, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दी हूँ चोकोस डाल के। और जूस तो हमारे यहाँ एवरी ऑल्टरनेट डेज़ निकलता है, तो जूसर को भी मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म पे रख दी हूँ। और आजकल हर किचन में टिश्यू भी बहुत ज़रूरी हो गया है, आए दिन यूज़ करना पड़ता है। तो इस बार हमने टिश्यू को ड्रिल नहीं किए हैं, मतलब टिश्यू होल्डर को ओवर द कैबिनेट हमने हैंग करने वाला ये टिश्यू होल्डर लिया है। तो ये हो गया किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। और नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन होगा। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी हूँ। एक किचन को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ वो खूबसूरत भी दिखना चाहिए, क्योंकि किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, जहाँ हम अपना आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं कोशिश करूँगी कि 5 से 6 दिन में ना नेक्स्ट व्लॉग डाल दूँ। आई होप कि थोड़े बहुत आइडियाज़ आपको मिल ही गए होंगे किचन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।